मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सप्रेम आशीर्वाद। आज हम सब कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के प्रथम अध्याय प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 झगरपुर उन्नाव में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में हुआ। तो आज हम सब अध्ययन करेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है, इसके शीर्षक से ही यह पता चल रहा है कि कवि ने प्रस्तुत पद में बताया है कि चाहे पक्षी हो या मनुष्य, सभी को स्वतंत्रता प्यारी है, सभी को आज़ाद रहना ही अच्छा लगता है। तो आइए कविता देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी, पक्षी इसका सरलार्थ है मुक्त, उन्मुक्त जो है स्वच्छंद आज़ाद, गगन आकाश, पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंधे हुए, कनक सोने की तितलियों अर्थात सलाखों, पुलकित माने हर्षित खुशी के, पंख। तो देखिए इसकी कवि कहता है कि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजरे में कैद होकर, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं रह पाएंगे, हम अपने गीत नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हमें आज़ाद रहना ही पसंद है। आगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता आज़ादी इतनी प्यारी है कि हमको सोने के पिंजरे में, कनक तितलियों से टकराकर अर्थात सोने के पिंजरे में, सोने के सलाखों के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तो हम उससे आज़ाद होने के लिए हम सब उसमें से निकलना चाहेंगे, जिससे हमारे खुशी के जो पंख हैं, पुलकित पंख, खुशी के जो पंख हैं, वह कनक तितलियों से, सलाखों से टकरा कर टूट जाएंगे। फिर भी हम आज़ाद होना ही चाहेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे कवि पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि हम सब बहता जल पीने वाले हैं, स्वच्छ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें कनक अर्थात सोने की कटोरी में दाना पानी, दिए गए दाना पानी से अच्छा है कि जो हमें स्वतंत्र रूप से कड़वे नींव के फल खाने को मिल जाए, ठीक है, वही हमें अच्छा लगता है। आगे कब कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की पुनगी पर के झूले। आगे कब कहते हैं कि हमारे गले में सोने की जंजीर, सोने की श्रृंखला बांध दी जाएगी, जिससे हम सब अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तर की पुनगी पर के झूले, जिससे अब हम सब सिर्फ सपनों में ही देखते हैं कि वृक्ष की सबसे ऊपर बैठना और झूले झूलना, क्योंकि हमें पिंजरे में मनुष्य ने कैद करके रख लिया है, हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया है, जिससे अब सिर्फ हम लोग सपनों में ही देख सकते हैं कि हम वृक्ष की
ऊपर ऊपर सबसे ऊपर डालियों पर बैठे हैं और झूले झूल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग स्वयं वहाँ नहीं बैठ सकते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की, हमारी अभिलाषा ऐसी थी, हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम सब उड़ना चाहते थे और नीले नभ की सीमा पाने, जो नीले नभ है, नीला आकाश है, उसकी सीमा पाने के लिए, उसका अनंत सीमा जो है उसको पाने के लिए हम सब उड़ते थे। लाल किरण सी चोंच खोलकर, सूर्य की लाल किरणों के समान अपने लाल चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, तारा रूपी अनार के दाने को खाना चाहते थे, इसलिए हम लोग उड़ना चाहते थे। आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए हमें दिखते हैं, तो वही कह रहा है कवि कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, उस क्षितिज से हमारी प्रतिस्पर्धा होती जिसकी कोई सीमा ही नहीं है वहाँ जाने पर, और वह आगे प्रतीत होता है कि अभी यह क्षितिज और आगे है, तो उस क्षितिज से हमारी पंखों की प्रतिस्पर्धा होती, हम उड़कर वहाँ जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या वह क्षितिज जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, तो वहाँ पे या तो हमें क्षितिज मिल जाता या तो हम वहाँ पहुँच जाते, नहीं तो तंती सांसों की डोरी, हमारी उसकी पाने की अभिलाषा में, क्षितिज को पाने की अभिलाषा में, वहाँ जाने की अभिलाषा में हमारी मृत्यु हो जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कब यहाँ कहना चाहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, तात्पर्य यही है कि हमें स्वतंत्रता ही पसंद है, हमें पिंजड़े में बंद होकर रहना पसंद नहीं है। तो यहाँ चिड़ियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ हमें घोंसला टहनी पर बनाने के लिए भले ही न दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमें रहने के लिए जो घोंसले हैं उसको तोड़ फोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर भगवान ने मुझे पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो जो मेरी बेचैन आकुल व्याकुल उड़ान है, उड़ने की इच्छा है, अभिलाषा है, स्वतंत्र रहने की इच्छा है, उसमें हे मनुष्यों तुम सब बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में उड़ने दो। आज हम सब अभ्यास करेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से, ठीक है। तो आइए, जो अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास यहाँ पर देखिए। कविता से प्रथम प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, ठीक है। आपको बताना है कि वो पंछी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर है, पक्षी के पास पिंजड़े के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं, पक्षी के अंदर पिंजड़े में वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद रहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और कड़वी न्योरियाँ खाना ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रथम का यह उत्तर लिखेंगे। सेकेंड, हम पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त रहकर, तो उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निमोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, अतः नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे सेकेंड नंबर पर।
भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका भाव स्पष्ट आपको करना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपनी प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। आपको यहाँ तक लिखना है भाव स्पष्ट में प्रथम। उसके बाद है कविता से आगे, ठीक है। अब इसके बाद कविता से आगे जो है आपका, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो उसमें क दिया है, पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार दीजिए। अपना विचार लिखिए, जो भी आपके विचार आते हैं मन में पक्षियों के संबंध में, तो वह लिखेंगे। परंतु यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयत्न करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। यहाँ पे आप है, ठीक है। आप प है। अगला क्वेश्चन, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, यह बताना है। तो यहाँ पर उत्तर, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक आपको लिखना है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के लिए उनकी आज़ादी की हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार दीजिए। इसमें 10 पंक्तियाँ लिखना है कि किस प्रकार पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। ऐसे जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को यदि पक्षी न रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि वे पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी हैं। अगला, भाषा की बात, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम जो दिया है, स्वर श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये तो है स्वर श्रृंखला और लाल किरण सी, ये दोनों हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको 3 लिखना है। तो उत्तर देखिए, पुलकित पंख, कटुक निबौरी, कनक कटोरी। पुलकित पंख, कटुक निबौरी, कनक कटोरी, इसको आप लिखेंगे। अगला, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। जो भूखे प्यासे शब्द है, इसमें द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह या योजक चिन्ह कहते हैं, जो डैश की तरह होता है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए, ठीक है, खोज कर लिखिए। उत्तर, अमीर गरीब, अर्थात अमीर और गरीब, सुख दुख, सुख और दुख, दिन, रात और दिन, तन मन, तन और मन, मीठा खट्टा, मीठा और खट्टा,
अपना पराया, अपना और पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सही गलत, सही और गलत, धूप छाँव, धूप और छाँव, सुबह शाम, सुबह और शाम, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है।